हेलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास एक टेस्ट सीरीज़ है जिसके आधार पर होगी। घबराने की आवश्यकता है नहीं, नॉर्मल टेस्ट सीरीज है। इजी टेस्ट सीरीज ही मैं लेके आया था क्योंकि जब फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ मैंने दी थी तो उसके डेटाज मेरे पास में आ गए थे, थोड़ी कठिन पड़ रही थी। कोई बात नहीं, अपन नॉर्मली टेस्ट सीरीज जो है उनको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले अपन इन छोटी छोटी टेस्ट सीरीज़ हैं जिसमें हमारे सामने टेंस भी है, अदरवाइज जो एचवी का प्रयोग करते हैं वर्ब फॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। तो इनको अपन पहले क्लियर कर दें। ज़्यादातर ये प्रेजेंट पर ही आधारित हैं, प्रेजेंट और प्रोग्रेसिव दोनों इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग चलने वाले जो आज की हमारी टेस्ट सीरीज है जिसको आपको ध्यान से देना है। और हाँ, मैं इसको सॉल्व करूं उससे पहले आप अपने मार्क्स खुद दे दीजिए कि आप खुद सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। क्या जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो आपका बिल्कुल जवाब जो आप दे रहे हैं क्या एकदम सही है? सही है तो आप उसको मार्क्स दीजिए, और अगर लगे कि नहीं ये तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो आज की हमारी इस क्विज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, माय ब्रदर खालिस्तान हिज फेवरेट टीवी प्रोग्राम एवरी मॉर्निंग। तो देखिए बात किसकी आई? एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना। तो अगर बात एवरी मॉर्निंग की है तो सीधी सी बात है, हमने शब्द कौन सा पकड़ा? एवरी, ठीक है ना। एवरी शब्द, एवरी डे, एवरी वन वगैरह वगैरह, ये सब मैंने किस में बताए थे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बताए थे। तो माई ब्रदर इसके साथ में क्या आना चाहिए? वाच जाएगा या वाच आएगा या वाचिंग? तो सीधी सी बात है, वाचिंग आने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है वाचिंग आएगा तब जब इसके साथ में इज आर एम का प्रयोग होगा, तो इसमें कुछ है नहीं, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। बात आती है वॉच और वॉचेज की, तो दोनों में क्या होगा? ध्यान से देखिए, माई ब्रदर, ब्रदर कौन है? एक छवि आती है माई ब्रदर, यानी यहाँ पर कितने भाई की बात कर रहे हैं? एक भाई के, यानी मेरा कोई एक भाई। ब्रदर्स होते तो भाइयों की बात होती, बट यहाँ पे क्या है? भाई। तो एक ही भाई की बात हो रही है, ठीक है ना। तब अपन क्या करेंगे? तो एक ही भाई है तो सीधी सी बात है ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन एक वचन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला जवाब एकदम राइट होगा। माई ब्रदर वॉचेज हिज फेवरेट टीवी प्रोग्राम एवरी इवनिंग, ठीक है। दूसरा एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग का मतलब ये भी तो है कि उसकी डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ आ रही है, उसका एवरीडे लाइफ के अंदर ये चीज़ आ रही है, ठीक है ना। और जहाँ पर रूटीन आती है, प्रेजेंट के अंदर रूटीन आती है, तो कौन क्या भरते हैं? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और पास्ट है और रूटीन आती है तो अपन क्या भरते हैं उसके अंदर? यूज टू, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना। यस, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आई खालिस्तान इन अ स्मॉल अपार्टमेंट नियर द कॉलेज, ठीक है। आई लिविंग, आई एम आता तो लिविंग आता है, इसलिए ये बिल्कुल भी गलत है। फिर आई के साथ में लिव्स, आई बहुवचन करता है इसलिए लिव्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? तो फिर हमारे सामने बिल्कुल भी राइट पड़ा है, आई लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट नियर द कॉलेज, ठीक है। हाँ, अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट एक छोटा सा जो घर होता है, जो हिस्सा होता है, जिसे अपन फ्लैट भी कहते हैं, ठीक है ना। बड़ी बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो फ्लैट होता है छोटे छोटे, उनको भी अपार्टमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। अपार्टमेंट मतलब एक लिविंग का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें एक बेडरूम और एक रसोई, किचन वगैरह और थोड़ा सा वो आ जाए, उसको अपार्टमेंट अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यानी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपन क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3rd and 4th, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बताता है? थर्ड क्वेश्चन हमें ये बताता है कि इसमें क्या आएगा कि सी खालिस्तान 3 लैंग्वेजेस, ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो सी स्पीक, देखिए बात सी स्पीकिंग, तो इसको सबसे पहले काटते हैं। सी इज स्पीकिंग तो आ सकते हैं, बट सी के साथ केवल स्पीकिंग तो आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी और इसकी, तो आपको पता ही है सी क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ में क्या आता है? एस और एस वाला नियम। तो ये भी गलत है लेकिन ये बिल्कुल राइट है। तो थर्ड में क्या आएगा? हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। हिंदी अर्थ क्या है इसका? कि वह जो है, जो भी कोई महिला है वो 3 लैंग्वेज को बोलती है, ठीक है। कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, ओके।
बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 नंबर, माई फ्रेंड हैज ए सिस्टर बट ही डजेंट अ ब्रदर। इसमें थोड़ी सोचने वाली बात है क्या कि माई फ्रेंड हैज ए सिस्टर, मेरी जो फ्रेंड है यानी जो मेरी सहेली दोस्त जो भी है, हैज ए सिस्टर, ठीक है ना, यानी उसके एक बहन है, उसके एक बहन है, यानी मेरी या मेरा जो भी एक दोस्त है उसके एक बहन है, बट ही डजेंट, अच्छा इसका मतलब ये कोई मेल फ्रेंड ही है, ठीक है ना, तो बट ही डजेंट खालिस्तान अ ब्रदर, ठीक है ना। अब इसमें है जाएगा या फिर हैव आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो था जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है उसी का यहाँ पर दोबारा जिक्र किया गया है, जिसका पहले सेंटेंस में जिक्र किया है बट वाला जो दूसरा क्लाउज है उसमें भी उसी का जिक्र किया है। तो अपन इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वैसे क्लियर करेंगे, फिर भी यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, न कि हैज और न कि हैड, ठीक है ना। सो बट ही डजंट हैव अ ब्रदर, ये इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यानी मेरा जो दोस्त है उसके एक बहन तो है लेकिन उसका कोई भाई नहीं है, ठीक है ना, यानी वो एक बहन और एक भाई होंगे। ओके, क्लियर दैट। अब बात आती है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन के अंदर इसमें बताया है कि खालिस्तान योर फादर और टीचर और पुलिसमैन, यानी आपके जो फादर हैं अ टीचर और अ पुलिसमैन, यानी कि क्या है, पुलिसमैन है या टीचर है, यानी आपके पापा जी पुलिसमैन है या टीचर है, ठीक है ना। तो अगर ये प्रश्न पूछना है तो पहले एच यू आएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि योर फादर के साथ में क्या आना चाहिए, आप कहीं इस योर को मत देखना। योर फादर की बात की है तो हमारा जो प्रोनाउन कौन है, ये फादर है, ठीक है ना। फादर यानी कितने व्यक्तियों की बात हो रही है, कोई एक ही पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी कि फादर की बात ऐसा था नहीं कि फादर 3-4 के बारे में बात कर रहा है, फादर कौन है, कोई एक ही व्यक्ति होगा। तो ऐसे व्यक्ति थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं तो ये एक वचन करता है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। अब इसमें क्या आएगा, एज आएगा, डज आएगा या फिर आर आएगा। इज योर फादर टीचर और अ पुलिसमैन, डज योर फादर टीचर और अ पुलिसमैन, आर योर फादर टीचर और पुलिसमैन। तो पहली बात तो आर योर फादर तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा थर्ड पर्सन एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा डज योर फादर बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस किसका बन रहा है, ये सेंटेंस बन रहा है एडजेक्टिव वाला, यू जो बी का सेंटेंस है, ठीक है ना, यानी जिसमें कर्ता की विशेषता बताई जाती है या पूछी जाती है, ठीक है ना। जैसे माय फादर इज पुलिसमैन, अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ मेरे पापा जी पुलिस वाले हैं, तो मैंने पापा जी की क्वालिटी बताई, तो क्वालिटी में किसका प्रयोग किया, इज का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन करने में भी किसका प्रयोग होगा, इसमें इज का प्रयोग होगा, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, माई वाइफ एंड आई आर फ्रॉम कनाडा, खालिस्तान यू फ्रॉम। यू फ्रॉम के आगे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब प्रश्न पूछा है। तो इसमें आते हैं वेयर आर, वेयर या वेयर डू यू फ्रॉम या वेयर आर यू फ्रॉम या वेयर यू फ्रॉम, क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, माई वाइफ एंड आई आर, देखिए यहाँ पर फिर से किसका प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, और इनके साथ में क्या वर्ब लगी, इसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है बहुवचन कर्ता वाली प्लूरल वर्ब का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रॉम कनाडा मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें अपन पहले ही देख रहे हैं, अगर आप मेरे से डेली जुड़े हुए हैं और 1 बाय 1 आप सारी टेस्ट सीरीज हैं या अदरवाइज जो भी नॉलेज देखते हैं, तो आपको आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जानकारी हो जाएगी। और ध्यान रखना काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी हद तक हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है ना। तो ये काफ़ी हद तक आपका यूं ही क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रॉम कनाडा, यानी कि मैं और मेरी जो वाइफ है दोनों कहाँ से, कनाडा से है, तो आप कहाँ से, ठीक है ना। तो अपन सीधी सी बात है, इसमें यही तो पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है ना, अपन यही तो पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, तो ये तो हो गए नहीं, वेयर फ्रॉम और वेयर डू यू फ्रॉम ये भी तो नहीं होगा। ओके, अब बात आती है इसका नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसका क्या होगा भाई, 1 मिनट, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर, चलो तो क्वेश्चन लाते हैं इसका वापस, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये स्लाइड आपके सामने,
माई सिस्टर्स नेम खालिस्तान सुसान, सी इज़ अ डॉक्टर। ठीक है ना, देखिए इसमें किसका प्रयोग हुआ, सी इज अ डॉक्टर। तो ये मैंने बताया था अभी यूज ऑफ बी, ये नहीं करता कि क्या होता है जा रही है क्वालिटी। सी कौन है, एक डॉक्टर है, तो उसकी क्वालिटी है वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे भी ये भी ध्यान रखना, माई सिस्टर्स नेम यानी मेरी बहन है उसका नाम क्या है, सुसान है। तो माई सिस्टर्स नेम, माई सिस्टर में कितनी सिस्टर की बात हो रही है, एक सिस्टर की बात हो रही है। कितनी सिस्टर की बात हो रही है, एक सिस्टर। जब एक सिस्टर की बात हो रही है तो करता कितना, एक वचन करता है। एक वचन करता के साथ में आर बिल्कुल नहीं, हैज बिल्कुल नहीं, एज बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग बखूबी किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई लिव इन रियो डी जेनेरियो वेयर खालिस्तान लिव। ठीक है, क्या लिखा है, आई लिव इन रियो डी जेनेरियो। थोड़ा सा माइंड लगाओ, रियो डी जेनेरियो क्या है, एक प्रदेश का नाम है। ठीक है, कहाँ पर आया हुआ है, ब्राज़ील के अंदर आया हुआ है। इसकी क्या विशेषता है आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो पिछला ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर संपन्न हुआ था, इस बार का जापान के अंदर हुआ था। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, अदरवाइज 7 हमारे पास में और मेडल आए थे इंडिया के नाम। ओके, तो ये तो हो गई इनकी बात। अब आई लिव इन रियो डी जेनेरियो यानी कि मैं रियो डी जेनेरियो में रहता हूँ। वेयर खालिस्तान लिव यानी कि तुम कहाँ रहते हो। अगर बात ये आती है तो वेयर यू लिव बिल्कुल गलत, वेयर डू यू लिव गलत, वेयर आर यू लिव, वेयर आर यू लिविंग होगा तो राइट होगा। वेयर डू यू लिव इसका मतलब डू वाला एकदम इसके अंदर राइट होगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, वेयर डू यू लिव। ओके, मतलब भ्रमित करने के लिए ही मैंने सोचा कि तुम लोग क्या कहाँ तक ध्यान देते हो, वेयर डू यू लिव होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, आई खालिस्तान अ वेरी बिजी पर्सन। ठीक है, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, वेरी बिजी पर्सन हूँ, काफ़ी व्यस्त आदमी हूँ। ठीक है, मैं एक काफ़ी व्यस्त आदमी हूँ। तो मेरी क्वालिटी कैसी है, एक व्यस्त आदमी के तौर पर है, निकम्मों की तरह नहीं है, एडलेड की तरह नहीं, आई एम नॉट अ डल पर्सन। ठीक है ना, तो अगर मेरी विशेषता बताई जा रही है तो आपको पता होना चाहिए विशेषता में क्या आता है, इजार एम वाजवर। क्या इसमें इजार एम है, नो। क्या इसमें है, नो। तो इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट अ वेरी बिजी पर्सन, तो इसने थोड़ा सा उल्टा बताया है, आई एम नॉट अ वेरी बिजी पर्सन, मैं कोई ज़्यादा बिजी पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, इनफैक्ट आई हैव लॉट्स ऑफ फ्री टाइम। तो इनफैक्ट यानी वास्तव में, आई हैव अ लॉट्स यानी कि मेरे पास में बहुत सारा क्या है, फ्री टाइम यानी मेरे पास में खाली समय बहुत है। क्यों, क्योंकि कोरोना काल है। ठीक है, और खाली समय हमारे पास में बहुत है, लेकिन अगर इस्तेमाल करें तो हमारे पास में खाली समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने लिखने वालों के पास में खाली टाइम होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 10। वी खालिस्तान स्विम जॉग एंड प्ले स्पोर्ट्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, अब देखिए जॉगिंग करते हैं, स्विम करते हैं, प्लेइंग यानी स्पोर्ट वगैरह खेलते हैं, टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूती के लिए, एंड हेल्दी यानी स्वस्थ होने के लिए। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, देखिए आई लाइक स्विम जॉग एंड प्ले, वी सॉरी, तो इसके अंदर ये भरा हुआ है वी, तो वी के साथ में वी लाइक स्विम जॉग, ये भी तो बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, इसमें इसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम अगर अपने एवरीडे लाइफ की बात आ रही है तो इसके अंदर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन मैं किया जा सकता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि इसका ये भी बिल्कुल राइट होगा। क्यों राइट होगा, ये तो होगा ही नहीं, आपको पता है वी एक बहुवचन करता है, और बहुवचन करता के साथ में इसका लाइक्स यानी एस और एस का इस्तेमाल होगा नहीं। तो क्या होगा, या तो लाइक होगा या फिर लाइक टू होगा। तो मोस्टली इम्पोर्टेंट ये भी है, और काफ़ी हद तक टेंस के हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी दिया, आई लाइक टू स्विम जॉग एंड प्ले स्पोर्ट्स, ये स्पोकन में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाँ, यस, तो क्वेश्चन नंबर आया हमारे सामने 11 है, आई यूजुअली वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये शब्द क्या पढ़ा है, ये मैंने पहले भी चर्चा की है। यूजुअली
ठीक है। ऐसे एडवर्ब याद रखा करो। अभी तक तो छोटे वाले टेंसों की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले टेंसों में भी अपन आएंगे, तब तक ऐसा ना हो कि मामला फैल हो जाए। एक एक चीज़ याद रखो, यूजुअली, जनरली, एवरीडे, सेल्डम, एवर, नेवर, बहुत सारे मैंने इसके अंदर लिखा है। क्या आता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और आई के साथ में क्या आएगा? गेट अप या गेट्स अप या एम गेटिंग अप, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आगे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब डेली लाइफ की बात हो रही है, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो प्रेजेंट का कंटिन्यू है। गेट्स अप, आई के साथ में गेट्स कहाँ से आएगा? ठीक है, तो आई के साथ में तो ओनली ये वाला आएगा, तो क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है 12। तो 12 के अंदर माई क्लासमेट खालिस्तान इन, देखिए माई क्लासमेट है, न कि क्लासमेट्स, एक क्वेश्चन करता ही है, ध्यान रखना। ये करता कितना है? एक ही है, ठीक है। इन क्लास राइट नाउ, सी इज इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है, यानी कि जो मेरा क्लासमेट है इन क्लास राइट नाउ, अब क्लास के अंदर, यहाँ पर तो अपन छोड़ दिए, आगे सी इज इन द लाइब्रेरी, वह कहाँ पे? लाइब्रेरी के अंदर है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, मेरा क्लासमेट क्लास के अंदर तो नहीं है, और वो कहाँ पे? लाइब्रेरी के अंदर है, तो ये तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके साथ में तो एचयू भी नहीं है, ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी का होना या पाया जाना, पर्टिकुलर जगह पर, यानी कोई वस्तु अभी बताते हैं अभी आप कहाँ पे हो, जैसे मैंने बताया था वेयर आर यू फ्रॉम, तो यू जो बी का इस्तेमाल किया अपन भी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें भी यही होगा। तो माई क्लासमेट डजंट इन क्लास राइट नाउ, तो डजंट तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। ये सेंटेंस यूज ऑफ बी का है, तो इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इजंट। माई क्लासमेट इज नॉट इन क्लास राइट नाउ, मेरा जो क्लासमेट है वो क्लास के अंदर अभी नहीं है। सी इज इन द लाइब्रेरी, वो कहाँ पे है? लाइब्रेरी के अंदर है। सो मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, या तो हमारे सामने क्वेश्चन आया है 15 एंड अपन को चाहिए 13 क्वेश्चन नंबर 13। या that's a question number 13 before you. At first I work 12 hours a day but I खालिस्तान my job, ठीक है। बड़ा ध्यान से सुनिए, इसका हिंदी अर्थ भी निकालने की कोशिश कीजिए, वरना अपन यूं ही ढूंढ सकते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है ना। ये भी अपन ने ट्रिक आपको मैंने बताई। आई वर्क 12 आवर्स, आई वर्क यानी मैं काम करता हूँ, ठीक है। देखिए काम करता हूँ, यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं, मैं काम करता हूँ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अच्छा क्यों है? क्योंकि आई बहुवचन करता है, वाई इसके साथ में वर्क ही लगा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल यहाँ का राइट मामला है, यानी कि मैं एक दिन में 12 घंटे काम करता हूँ। बट यानी दूसरा क्लाउज क्या बता रहा है? आई खालिस्तान माई जॉब, आई लव माई जॉब, आई लव्स माई जॉब, आई लविंग माई जॉब। इस पे आइए नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि आई एम लविंग तो हो सकता है, इस पे आइए तो नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि आई के साथ में लव्स नहीं हो सकता, लव हो सकता है। सो यहाँ पर क्या होगा? आई लव माई जॉब। ओके, क्लियर। सो मैं सोचता हूँ ये भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्या लिखा है? माई फ्रेंड्स खालिस्तान बिजी बिकॉज दे आर ऑन हॉलीडे, यानी कि मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये एस लगा है। एस का मतलब बहुवचन करता हो गया ऑटोमेटिक। मेरे जो दोस्त हैं क्या है? बिजी बिकॉज दे आर ऑन हॉलीडे, यानी कि वो छुट्टी पे हैं इसलिए वो ज़्यादा बिजी है, ठीक है। तो अच्छा बिजी नहीं है क्योंकि यहाँ पर छुट्टी का दिन है, और छुट्टी यानी फ्री का दिन है, सो वो वहाँ पर बिजी नहीं है। सो अपन ने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। तो नेगेटिव सेंटेंस में है, वैसे जिसके अंदर लिखी हुई है अपन तो यूँ ही हिंदी अर्थ निकाल रहे हैं इसका, ठीक है, इसको बिना देखे। चलो, तो माई फ्रेंड्स इज नॉट, यस बिल्कुल नहीं होगा। डज नॉट, डू नॉट, मतलब डोंट लिखा है यहाँ पर, डू नॉट, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स डोंट बिजी बिकॉज दे आर ऑन हॉलीडे, क्या ये हो सकता है? मैंने क्या बताया? वस्तु स्थिति और प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, टाइम भी सो रहा है, एक्शन भी सो रहा है, लेकिन बात कैसी है? स्थायी है, ठीक है ना। तो इसमें यूज ऑफ बी का होगा, यानी किसी का पर्टिकुलर स्थान वगैरह बताना हो या छोटी मोटी चीज़ें बतानी हो तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातों के लिए तो आर यूज ऑफ बी का इस्तेमाल होगा। सो डोंट इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। सो माई फ्रेंड्स आर नॉट बिजी, अपन भी नॉर्मल लैंग्वेज में यही बोलते हैं, ठीक है ना।
सो इसका आंसर यहाँ पर यही होगा। सो अपन मूव टू नेक्स्ट, उधर भी था। ओके, ये आया हमारे सामने, या दैट्स अ 15 नंबर क्वेश्चन बिफोर यू दैट, या सो अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पहला लिखा है इसमें कॉमा में इसने लिखा है ए, फिर लिखा है डू यू यूजुअली गो ऑन हॉलीडे, फिर बी लिखा है इसमें, यानी क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। आई यूजुअली गो टू ग्रीस, ठीक है, आई यूजुअली गो टू ग्रीस, और यहाँ पे भी क्या आया है यूजुअली, तो प्रेजेंट का सो यहाँ पे प्रेजेंट का क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनेट सेंटेंस होगा, क्योंकि यूजुअली का इस्तेमाल हुआ। एडवर्ब देखते ही फिदा हो जाओ, ठीक है ना, एडवर्ब देखते ही शहीद हो जाओ, ये बात होती है, ठीक है ना, स्टूडेंट के लिए तो ये होती है, एडवर्ब देखा वहीं पे शहीद हो जाओ, कि इसका आंसर यही होता है। सो मैं भी यहीं पे शहीद हो रहा है, तो कौन से आंसर को देखकर अपन शहीद हो जाए, सीधी सी बात है। व्हाट डू यू यूजुअली गो ऑन हॉलीडे, वेयर डू यू यूजुअली गो ऑन हॉलीडे, देखो व्हाट कैसे आएगा, ये व्हाट तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा, हु डू यू यूजुअली गो ऑन हॉलीडे, हु कैसे होगा भाई, हु है नहीं कौन, ठीक है, और कौन डू यू गो टू, बिल्कुल जचता ही नहीं है, सेंटेंस क्या होगा वेयर वाला, ठीक है ना, यानी कि आप हमेशा जो हॉलीडे होती है वो कहाँ पे जाते हो, तो सामने वाले ने बताया कि हाँ मैं हमेशा ग्रीस जाता हूँ, ठीक है, ग्रीस यूनान जो भी है वहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे सामने 16, और 16 यानी कि आज के हमारे क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। माई मदर खालिस्तान इंग्लिश एट आर हाई स्कूल, ठीक है, यानी मेरी जो माता जी हैं, अच्छा, टीचिंग इंग्लिश एट हाई स्कूल, क्या मेरी माता जी इंग्लिश पढ़ाती हैं हाई स्कूल के अंदर, टीचिंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, पहली बात तो ये देखिए कि माई मदर यानी मेरी माता जी क्या है, एक वचन करता है, माता जी तो एक ही है भाई, ठीक है, मदर तो इसने लिखा नहीं, सो यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये होता तो इसके साथ में किसका प्रयोग होता, एम का इसके अंदर प्रयोग हुआ नहीं। ओके, सो टीच यानी एक वचन करता है तो टीच, ये बिल्कुल गलत होगा, सो टीचेज यानी कि ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सो आई होप आज की क्विज आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपने इसको करेक्टली समझा होगा, और मेरे ख्याल से आपके अबाउट 10 नंबर तो आने ही चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। हाँ, इसमें थोड़े ये जो बी के सेंटेंस भी थे, हाँ एक दो थोड़े कन्फ्यूज़न वाले भी थे, ताकि आप कंफ्यूज होंगे तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आपके अबाउट 10 है तो आपकी स्थिति जो है, आपकी सिचुएशन है वो बेस्ट क्वालिटी में है, और अगर उससे कम भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आप जल्द ही कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, और इसके नोट्स ज़रूर बनाना और मुझे भेजना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।